रूही की सगाई की रात थी, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, डर था। पिछले कुछ दिनों से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास है। रात में जब वह सोती तो उसे लगता कि कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। उसकी त्वचा पर ठंडी सांसें महसूस होती। पहले उसने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब हर रात यह एहसास बढ़ने लगा तो उसे यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। गांव के बुजुर्गों के बीच एक सदियों पुरानी कहानी प्रचलित थी। 500 साल पहले इसी गांव में रुद्र नाम का एक युवक रहता था जो बेहद अमीर और ताकतवर था। वह साइमा नाम की एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। सुहागरात से ठीक पहले किसी ने साइमा की हत्या कर दी और रुद्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि वह लौटेगा और अपनी अधूरी सुहागरात पूरी करेगा। तभी से गांव में कहा जाता था कि हर 100 साल बाद वह किसी न किसी लड़की को अपनी दुल्हन बनाने आता है। रूही को यह कहानी याद आई, लेकिन उसने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर जब सगाई की रस्म शुरू हुई तो अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों ओर एक अजीब सा धुआं फैल गया। हवा में गूंजती हुई एक गहरी आवाज आई, रूही, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी अंगूठी खुद ब खुद हवा में उठी और टूटकर जमीन पर गिर गई। सारे मेहमान डर गए, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। रूही को उस रात नींद नहीं आई। आधी रात को उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर पर बैठा है। घबराकर उसने आंखें खोली तो सामने एक लंबा काले लिबास में खड़ा शख्स था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मोहक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, रूही, मैं लौट आया हूं। 500 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। इस बार कोई मुझे नहीं रोक सकता। रूही कांप गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई। जिन्न धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, अगर तुमने मेरा प्यार कबूल नहीं किया तो मैं इस पूरी दुनिया को मिटा दूंगा। रूही को महसूस हुआ कि वह पूरी तरह उसकी गिरफ्त में थी। न उसे बोलने की शक्ति थी, न ही भागने की। अगले दिन गांव के तांत्रिक को बुलाया गया। उसने बताया कि रुद्र की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वह हर 100 साल में अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने लौटता है। रूही ही उसकी अगली दुल्हन थी। सबने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन कोई तरीका काम नहीं आया। रात होते ही जिन्न फिर आ गया। इस बार वह और ज्यादा ताकतवर लग रहा था। रूही के चारों ओर मोमबत्तियां खुद ब खुद जल गईं। हवा में गुलाब की खुशबू फैल गई। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता रूही, उसने कहा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। रूही ने साहस जुटाया और बोली, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मुझे जाने दो। जिन्न कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन फिर वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं चला भी गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अब भी इंसान हो? रूही ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसके कंधे पर वही काला निशान था जो साइमा के शरीर पर था। क्या रूही भी जिन्न की नई दुल्हन बन चुकी थी, या यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।